छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से की तो छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। और एक और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान को लेकर कड़ा पलटवार किया है तो दूसरी तरफ साहू समाज भी विरोध में उतर आया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। रिपोर्ट देखते हैं इसी पर। बिलासपुर के लिंगियाडीह में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, लेकिन बयान देते हुए बघेल ने जो उदाहरण दिया उसे लेकर वो निशाने पर आ गए हैं। मैंने अनेक चीजें ऐसी देखी हैं उनकी, बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर बन मैंने अति सर्वत्र वर्जयित, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इधर अरुण साव की तुलना बंदर से किए जाने को लेकर साहू समाज में बघेल के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। साहू समाज ने बघेल के 10 दिन में माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जो दिव्य सपने से बाहर नहीं आ पाए हैं, उनको लगता है जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो प्रदीप मिश्रा के महाराज कार्यक्रम में जाते थे तो वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो यही धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम में गए तब उनको बहुत अच्छा लगता था। वो भीड़ जो है, जो लोगों में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो लोगों में जागरूकता है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं जो माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री जी का जो औरा जिन्होंने उस विषय में कहा, लगातार उनके दौरा प्रवास को देख के वो अचंभित हैं और अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने बेवजह कुछ भी जो ओछी मानसिकता बोल सकता हूँ ऐसा कि शब्द एक बड़े पद में रहने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इस बयान के बाद भूपेश बघेल बीजेपी से लेकर साहू समाज तक के निशाने पर हैं। भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान पर मचे सियासी बवाल के बीच साहू समाज द्वारा खोला गया मोर्चा क्या राजनीतिक असर भी दिखाएगा या फिर ये मामला यहीं पर शांत हो जाएगा, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और अब बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां हथियार लहराने और फायरिंग के मामले में एक्शन लिया गया तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हुई थी घटना। वीडियो सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। वन विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बिलासपुर से बड़ी जानकारी। हथियार लहराने और फायरिंग के मामले में एक्शन लिया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में ये घटना हुई थी तो वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। वन विभाग और पुलिस टीम अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर दुर्ग से बड़ी खबर है, लापरवाही मामले में निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई। निजी अस्पताल का लाइसेंस किया गया रद्द। मृत महिला को दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने का था आरोप तो रेफर के बाद शव को छोड़ भाग निकला था स्टाफ। तो वहीं 1 महीने की जांच के बाद कार्रवाई। प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी दुर्ग में से दे रहे हैं, जहां पर लापरवाही मामले में निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई तो वहीं निजी अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। मृत महिला को दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने का आरोप था तो रेफर के बाद शव को छोड़ भाग निकला था स्टाफ। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां दूषित पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। भागीरथपुरा में पानी के सैंपल की जांच की जा रही है। 5 सैंपल की आरटीपीसीआर जांच रोटा वायरस निगेटिव पाई गई है तो क्लोरिनेशन से पानी में एंटरोवायरस भी निगेटिव पाया गया है तो वाइब्रियो कोलेरा साल्मोनेला रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जांच में ई कोलाई O157 जेनेरिक भी नेगेटिव मिला। क्षेत्रवासियों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल
लगातार अब सैंपल जो लिए गए हैं उसकी जांच जारी है। तो 5 सैंपल की RT-PCR जांच रोटा वायरस नेगेटिव आई है। क्लोरीनेशन से पानी में एंटेरो वायरस भी नेगेटिव आया है। तो वाइब्रियो, कोलेरा और साल्मोनेला रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जांच में ई कोलाई यानी कि O157 जेनेरिक भी नेगेटिव है। क्षेत्रवासियों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी तनुश्री देसाई फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, जांच के लिए सैंपल लिए गए, अब सैंपल्स की जांच की रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो सभी नेगेटिव आ रही है। ऐसे में अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई है? देखिए, भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल शुद्धिकरण हेतु अब जो है क्लोरीनेशन के साथ अन्य उपायों के साथ सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सुधार कार्य किया जा रहा है, जो पाइपलाइन में लीकेज है उसको सुधारा जा रहा है, तो लगातार जो पानी के सैंपल है वो भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5 जल सैंपल्स लिए थे, जिसकी RT-PCR जांच में ई कोलाई एवं जेनेरिक वाइब्रो और टेलेनो साल्मेनो जैसे कई ऐसे तत्व हैं जो जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। यानी अब ये जो बैक्टीरियल कैटेगरी है ये पानी में नहीं मिली है। हालांकि अभी भी ऐतिहासिक तौर पर सभी क्षेत्रवासियों को आग्रह किया गया कि जो पानी है वो उबाल कर पिए, क्योंकि लगातार रैंडम सैंपलिंग किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि जितने क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जा रहा है उसका पहले जो सैंपल है वो लिया जाए, उसका टेस्टिंग किया जाए। उसके बाद जब अश्योरिटी मिल जाए कि पानी पीने लायक है तभी उसको आगे सप्लाई किया जाएगा। कौन कौन से रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कौन कौन से पॉजिटिव आई है? क्योंकि जो तस्वीरें देखी और जो लोगों ने बताया है वो सीधे तौर पर बताते आ रहे हैं कि पानी से दूषित स्मेल आ रहा है और साथ ही साथ देखने में भी वो पानी गंदा दिख रहा है। तो उसके बाद भी बहुत सारी जांच में नेगेटिव क्या आ रहा है और पॉजिटिव कुछ तो आया होगा, तभी तो उसमें दूषित चीजें मिली हैं। देखिए, ये जो अपन रिपोर्ट फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जो RT-PCR टेस्ट किए थे 5 पानी के सैंपल्स की इसकी रिपोर्ट है। यानी सप्लाई वापस चालू करने के बाद, सुधार कार्य करने के बाद सैंपल्स लिए गए थे और इसमें जो बैक्टीरियल कैटेगरी है, अलग अलग बैक्टीरियल कैटेगरीज की जांच की गई थी और फिलहाल पानी में वो बैक्टीरिया नहीं मिला है, यानी वो रिपोर्ट में नेगेटिव आया है। और इस वजह से भी अभी कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है पानी में। और ये शुरुआती जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी वो बैक्टीरियल कैटेगरी अभी पानी में नहीं मिली है। और अभी भी लोगों को ये बोला जा रहा है कि पानी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, आप इसे उबाल कर पिए जब तक पूरी तरीके से एश्योरिटी ना मिल जाए कि जो पानी है वो पीने लायक हो चुका है। बिल्कुल। तो इन रिपोर्ट के बाद एक बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर जो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, लोगों को पानी से फिर समस्या नहीं हो रही, तो आखिर समस्या कैसे हो रही है? देखिए, जो समस्या है वो पहले आई थी, क्योंकि पहले पानी में दूषित कण मिले थे। पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें दूषित कण मिले थे, जिसके बाद ही लोगों की तबियत खराब हुई थी, लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, कई लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट शुद्धिकरण और रिपेयर कार्य करने के बाद ही पहली रिपोर्ट ली गई है और लगातार रैंडम सैंपलिंग किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहले की रिपोर्ट के बाद फिर दोबारा से जब जांच की गई, दोबारा शुद्ध पानी भेजने की कोशिश की गई और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें सभी सैंपल जो है वो नेगेटिव शामिल हुए हैं।